सबको जय मसीह की। मसीही प्रेयर के इस प्रार्थना में आपका स्वागत है। इस नए महीने की शुरुआत में मैं चाहता हूं कि आप एक बात गहराई से समझ लें। हर नया महीना केवल तारीखों का बदलना नहीं होता, बल्कि ये परमेश्वर द्वारा दिया गया एक नया अवसर होता है। बहुत से लोग इस महीने को नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर ने आपको इस महीने को दिखाया है। बाइबल कहती है, यहोवा की करुणाएं समाप्त नहीं होती, वे प्रति भोर नहीं होती हैं। इसका अर्थ यह है कि जैसे ये महीना नया है, वैसे ही परमेश्वर की दया, सामर्थ और अनुग्रह भी आपके लिए नए हैं। शत्रु चाहता है कि आप इस महीने में डर, चिंता और पुराने बोझ के साथ प्रवेश करें, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप अधिकार, विश्वास और प्रार्थना के साथ इस महीने की शुरुआत करें। यही कारण है कि ये प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि ये वो प्रार्थना है जो इस पूरे महीने पर स्वर्ग की इच्छा को स्थापित करती है। तो अभी अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय को विश्वास से भरिए और मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़िए, क्योंकि ये नया महीना आपके विरुद्ध नहीं जाएगा। ये महीना परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है और आज आप इस महीने को प्रार्थना के द्वारा समर्पित करने जा रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आपके सामने आते हैं। इस नए महीने के उपहार के लिए आपका धन्यवाद। इस सुनने वाले भाई या बहन के जीवन की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। उन लड़ाइयों में उन्हें संभालने के लिए जिन्हें उन्होंने देखा भी नहीं, और उन कठिन समयों से उन्हें निकालने के लिए धन्यवाद जिनसे निकल पाना उन्हें असंभव लग रहा था। प्रभु, जैसे ही ये नया महीना शुरू हो रहा है, हम ये घोषणा करते हैं कि ये महीना आपके अधिकार, आपकी सामर्थ और आपकी दिव्य सुरक्षा के अधीन खुल रहा है। यीशु के नाम से इस महीने पर अंधकार, भ्रम, देरी या शत्रु के किसी भी हमले का नियंत्रण नहीं होगा। ये महीना आपका है। पिता परमेश्वर, यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा मैं इस सुनने वाले को पूरी तरह से यीशु के लहू से ढक देता हूँ। मैं उनके मन को, उनके शरीर को, उनकी आत्मा को, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके आर्थिक जीवन को, उनकी बुलाहट और उनके भविष्य को यीशु के लहू से ढक देता हूँ। यीशु का लहू उनके जीवन पर हर दोष लगाने वाली आवाज से, हर श्राप से और उनके विरुद्ध बोले गए हर नकारात्मक शब्द से अधिक ऊंचा बोलने पाए। जैसे ही वे इस नए महीने में कदम रखते हैं, जो भी दरवाजे शत्रु ने बंद रखने की कोशिश की, उन्हें आपका हाथ खोल दे, और जो दरवाजे आपकी ओर से नहीं थे, वे हमेशा के लिए बंद हो जाएं। पिता, मैं ये घोषणा करता हूँ कि ये नया महीना बीते हुए दर्द को नहीं दोहराएगा। ये निराशा, देरी और संघर्ष के पुराने चक्रों को नहीं दोहराएगा। पिछले महीनों से जो भी दुष्ट पैटर्न उनके पीछे चलता आ रहा था, वो अब यीशु मसीह की सामर्थ से टूट जाए। वे अब एक नए अध्याय में, एक नए मौसम में और परमेश्वर द्वारा ठहराए गए महीने में प्रवेश कर रहे हैं। यीशु के नाम से जहां पहले संघर्ष था, वहां अब सहजता आएगी। जहां पहले दरवाजे बंद थे, वहां अब दरवाजे खुलेंगे। जहां पहले देरी थी, वहां अब तेजी होगी। प्रभु, मैं आत्मिक अधिकार में खड़ा होकर इस सुनने वाले के जीवन पर इस महीने पर अधिकार लेता हूँ। इस महीने के लिए उनके विरुद्ध बनाई गई हर दुष्ट योजना को हम अभी यीशु के नाम में रद्द करते हैं। हर छिपा हुआ जाल, हर गुप्त हमला, आत्मिक क्षेत्र में रची गई हर योजना, भ्रम, बीमारी, डर, नुकसान या ठहराव की हर नियुक्ति को हम अभी आग के द्वारा नष्ट करते हैं। इस महीने उनके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा और उनके विरुद्ध उठने वाली हर जीभ दोषी ठहराई जाएगी। प्रभु परमेश्वर, इस भाई या बहन पर आत्मिक सामर्थ्य को छोड़ दीजिए। प्रार्थना करने की सामर्थ्य, विश्वास करने की सामर्थ्य और तब भी आगे बढ़ने की सामर्थ्य जब सब कुछ स्पष्ट ना दिखाई दे। थकावट, भारीपन और निराशा की हर आत्मा यीशु के नाम से अभी हट जाए। उसके स्थान पर उनके भीतर नई आग, नई भूख और नया साहस भर दीजिए। इस महीने वे हार नहीं मानेंगे, वे पीछे नहीं हटेंगे, वे दबेंगे नहीं। वे विश्वास और आत्मविश्वास में उठ खड़े होंगे, क्योंकि आप उनके साथ हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं इस भाई या बहन के ऊपर दिव्य सुरक्षा को छोड़ता हूं। जब वे बाहर जाएं और जब वे भीतर आएं, आपके स्वर्गदूत उन्हें चारों ओर से घेरें। उन्हें दुर्घटनाओं से, अचानक होने वाली विपत्तियों से, छुपे हुए खतरों से और आत्मिक हमलों से सुरक्षित रखें। इस महीने में नुकसान, देरी या दुख लाने की शत्रु की हर योजना अभी रद्द हो जाए। यीशु के नाम से उन्हें बुरी खबरें नहीं मिलेंगी। वे अचानक नुकसान के शिकार नहीं होंगे।
वे इस पूरे महीने सुरक्षित, आत्मविश्वास के साथ और शांति में चलेंगे। यीशु के नाम में मैं इस नए महीने के लिए नियुक्त किए गए हर डर की आत्मा का विरोध करता हूं। भविष्य का डर, कमी का डर, बुरी खबरों का डर, असफलता का डर, नुकसान का डर। डर की आत्मा, इस सुनने वाले पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें डर की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यीशु के नाम से इस महीने उनका मन स्पष्ट रहेगा, उनके निर्णय परमेश्वर द्वारा मार्गदर्शित होंगे और उनके कदम प्रभु द्वारा ठहराए जाएंगे। प्रभु, मैं इस नए महीने में उनके आर्थिक जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। कमी, देरी और संघर्ष की हर आत्मा जो उनके वित्त पर हमला कर रही है, यीशु के नाम से अभी टूट जाए। ऐसी आपूर्ति के स्रोत खोल दीजिए जिनकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। जहां वे मौजूद नहीं हैं, वहां भी आपके अनुग्रह को उनके लिए बोलने दीजिए। यीशु के नाम से कर्ज खत्म हो, जरूरतें पूरी हो और आर्थिक दबाव हट जाए। आप यहोवा जिरे हैं, उनके प्रदान करने वाले, और आप अपने आप को उनके जीवन में सामर्थी रूप से प्रकट करें। पिता परमेश्वर, मैं उनके उद्देश्य और बुलावट के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें भटकाने, भ्रमित करने या आपकी इच्छा से दूर करने के लिए शत्रु की हर योजना अभी नष्ट हो जाए। इस महीने स्पष्टता आएगी, दिशा आएगी, दिव्य मेल आएगा। आप उन्हें सही लोगों से जोड़ेंगे, गलत संबंधों से अलग करेंगे और उन्हें ठीक उसी स्थान पर स्थापित करेंगे जहां उन्हें होना चाहिए। वे अपना समय नहीं चूकेंगे, वे अपना अवसर नहीं चूकेंगे। यीशु के नाम में मैं इस सुनने वाले पर चंगाई की घोषणा करता हूं। उनके शरीर में चंगाई, उनके मन में चंगाई और उनकी भावनाओं में चंगाई। इस महीने के लिए योजनाबद्ध हर बीमारी अभी रद्द हो जाए। हर पुराना दर्द, कमजोरी या बिना कारण की परेशानी अभी परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ्य से छू ली जाए। यीशु की चंगाई की शक्ति उनके सिर से लेकर पैरों तक बहने पाए। यीशु के नाम से इस महीने वे बीमारी के नियंत्रण में नहीं रहेंगे, वे सामर्थ और पुनः स्थापना में चलेंगे। प्रभु, मैं उनके घर और परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके घर में शांति का राज्य हो। कलह, विभाजन, गलतफहमी और तनाव की हर आत्मा हट जाए। इस महीने उनका घर विश्राम, सुरक्षा और आनंद का स्थान बने। उनके परिवार के विरुद्ध हर हमला परमेश्वर की आग के द्वारा रोका जाए। उनके घर में एकता, प्रेम और दिव्य व्यवस्था स्थापित हो। पिता, मैं ये घोषणा करता हूं कि ये नया महीना अच्छी खबरें लेकर आएगा। अप्रत्याशित गवाहियां, दिव्य आश्चर्य, दुख के स्थान पर आनंद। ये महीना साधारण नहीं होगा, ये परमेश्वर के हाथ से चिन्हित होगा। जैसे ही ये प्रार्थना समाप्त होती है, मैं आप पर जो अभी सुन रहे हैं, ये घोषणा करता हूं कि आप यीशु के लहू से ढके हुए हैं। आप सुरक्षित हैं, आप सामर्थ्य से भरे हैं और आप विजय के लिए स्थापित किए गए हैं। ये नया महीना आपके पक्ष में होगा। स्वर्ग आपका समर्थन कर रहा है। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके लिए कार्य कर रहे हैं। प्रभु आपके आगे आगे चलते हैं, आपके साथ खड़े हैं और आपके ऊपर निगरानी रखते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद क्योंकि ये पूरा हो गया है। धन्यवाद क्योंकि ये महीना आपके हाथों में सुरक्षित है। धन्यवाद क्योंकि विजय निश्चित है। हम इस प्रार्थना को विश्वास, अधिकार और पूरे भरोसे के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मुहरबंद करते हैं। आमीन और आमीन। परमेश्वर की संतान, इस प्रार्थना को अपने तक सीमित ना रखें। अभी आपके पहचान में कोई है, एक दोस्त, परिवार का कोई सदस्य या एक पड़ोसी जिसको इस नए महीने में अंधकार की शक्तियों से सुरक्षा की जरूरत है। उनके लिए परमेश्वर के हाथ का विस्तार बने। इस प्रार्थना को शेयर करके आप केवल एक लिंक नहीं भेज रहे हैं, आप उनके अंधेरे में रोशनी भेज रहे हैं। आज छुटकारे का एक बीज बोएं। इस प्रार्थना को शेयर करें और देखें कि परमेश्वर कैसे आपका उपयोग किसी और के जीवन में करते हैं। जैसे ही आप साझा करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष दे। कमेंट सेक्शन में प्रभु इस नए महीने के लिए धन्यवाद ऐसा विश्वास से लिखें। और यदि अभी तक आपने मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कीजिए और परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दीजिए। हम प्रार्थना में आपके साथ खड़े हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।